तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का पार्ट 2। आई होप कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, और आज हम लोग देखेंगे कौन सा, उत्तर मध्यकाल देखेंगे, जिसका उपनाम क्या है, रीतिकाल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब जगह से, आदिकाल से भी बनते हैं, पूर्व मध्यकाल से, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और ये आपका ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ये है कि अगर हम लोग वीडियो एग्जाम की बात करें तो उसमें करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ हिंदी के इसी टॉपिक से आएंगे, इसलिए इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि और आपके फ्रेंड्स इसका लाभ ले सकें। आइए बात करते हैं केशव दास के बारे में। रीतिकाल के हम सबसे पहले कवि की बात करते हैं केशव दास के बारे में। इनकी देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और बावनी। देखो जितने भी है लास्ट में चंद्रिका, चंद्रिका, प्रिया, प्रिया, गीता, बावनी। ठीक है, तो ये सब गर्ल्स के नेम हैं। ठीक है, और लास्ट में सिर्फ एक क्या है, रतन बावनी। तो याद कर लीजिए, चंद्रिका, चंद्रिका जितने भी इन सबसे रिलेटेड हैं। अब ये नहीं, क्योंकि और भी लोग रचना किए हैं, प्रिया, गीता, इन सबसे भी रिलेटेड, फिर भी एक अपना याद कर लीजिए आप लोग। और कुछ मत करिए, इसको बस डेली एक बार देख लिया करिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का समय लगेगा आपको। इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा जल्दी ही, क्योंकि इसके पर्टिकुलर इस टॉपिक के रिवीजन के लिए तो पीडीएफ तो चाहिए ही चाहिए। इसमें लेक्चर से ज़्यादा रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग लेक्चर आप ये सब चीज़ें याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिहारी लाल के बारे में। तो इनकी रचना कौन सी, बिहारी सतसई। ठीक है, ये तो याद ही हो जाएगा, लाल की रचना है कौन सी, बिहारी सतसई। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भूषण। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी। अच्छा, इनमें एक चीज देखिए आपको कॉमन दिखेगा, जितनी भी इनकी रचनाएं हैं सब शिव से संबंधित है। ठीक है, शिवा से संबंधित है। और आप लोग याद करिए मराठा के बारे में, उनको क्या बोला जाता था, छत्रसाल बोला जाता था। मराठों में जो उनके हेड थे उनको क्या, छत्रसाल। तो मैक्सिमम जो रचनाएं हैं सब शिवाजी महाराज भी थे। ठीक है, तो वहां से ये याद कर लिए, छत्रसाल की उपाधि भी दी गई थी। और बाकी जो रचनाएं हैं भूषण की, वो सब भूषण से ही संबंधित है। तो ये बहुत इजी है, बस आप लोग एक बार थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको याद करिएगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा शौर्य, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं किसकी, भूषण जी की। अगला है हमारा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की प्रमुख रचना कौन सी है, सुदामा चरित। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुदामा कौन थे, कृष्ण जी के फ्रेंड थे। ठीक है, और उन पे रचना कौन किया था, तो नरोत्तम दास ने। अगला हम लोग बात करते हैं रहीम दास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, रहीम दास। इनकी देखिए जो प्रमुख रचनाएं वो है रहीम सतसई। इसके पहले बिहारी के बारे में बात की हम लोग, उनकी रचना क्या थी, बिहारी सतसई। तो सतसई से रिलेटेड कोई एक रचना नहीं है, रहीम दास रहीम सतसई लिखे हैं, बिहारी सतसई। आगे भी आपको सतसई से रिलेटेड रचनाएं मिलेंगी। अगला है बरवै नायिका भेद। बरवै रामायण किसने लिखा है, तुलसीदास ने। और रहीम दास ने क्या लिखा है, बरवै नायिका भेद। श्रृंगार शोरठा, राश पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये सब किसकी रचनाएं हैं, रहीम दास की रचनाएं हैं। अगला हम लोग बात करते हैं प्रेम वाटिका। रसखान की देखिए 2 ही रचनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये सब किसकी रचनाएं हैं, रसखान की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पद्माकर के बारे में। ठीक है, कवि पद्माकर के बारे में। इनकी रचना है जगत विनोद, पद्माभरण। ठीक है, जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचाशा, राम रसायन। ये सब रचनाएं हैं किसकी, पद्माकर की। नेक्स्ट बात करते हैं घनानंद के बारे में। तो घनानंद की देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है, सुजान सागर। ठीक है, सुजान सागर किसकी रचना है, घनानंद की। कोक सागर,
ये भी घनानंद की रचना है। विरह लीला, कृपा कांड, रसकेल्लीवल्ली, ठीक है, रसकेल्लीवल्ली, ये सब 5 रचनाएं, ये सब किसकी है? घनानंद की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेनापति के बारे में। इन्होंने लिखा है कवित्त रत्नाकर और काव्यकल्पद्रुम, काव्यकल्पद्रुम, ये सब रचनाएं हैं सेनापति की। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चिंतामणि के बारे में। चिंतामणि की देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं? कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, रस मंजरी। रस मंजरी देखिए किसकी रचना है? नंददास की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्यों आपको तुरंत बता दिया गया, चिंतामणि की रचना क्या है? श्रृंगार मंजरी, और नंददास की रचना क्या है? रस मंजरी। इसलिए इसको बगल में ही बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यही पे जब आपको डिफरेंस मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भिखारी दास के बारे में। भिखारी दास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें है काव्य निर्णय, रस निर्णय और भिखारी का निर्णय। मतलब भिखारी ने अपना निर्णय सुना दिया। तो जितनी भी इनकी रचनाएं हैं जिसके लास्ट में निर्णय लगा वो किसकी हैं? भिखारी दास की। फिर है बोधा। बोधा का क्या है? इश्कनामा। याद कर लीजिए जोधा और अकबर, ठीक है, और उनका इश्कनामा। अब ये जोधा नहीं आएगा एग्जाम में, बोधा ही आएगा, लेकिन याद कर लीजिए आप लोग जोधा से इश्कनामा। नेक्स्ट है हमारा कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, इनकी रचना है रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना क्या है? रस रहस्य। और उसके बाद है हमारा श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, श्रांत पथिक, एकांतवास योगी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब हैं श्रीधर पाठक की रचनाएं। अगला हमारा मतीराम। मतीराम की रचनाएं देखिए, मतीराम सतसई, रहीम सतसई और बिहारी सतसई, तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहारी सतसई, रहीम सतसई और मतीराम। छंदसार, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम और रसराज, ये सब रचनाएं किसकी है? मतीराम की। इसमें से ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा गया वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी। अब यहाँ पे देखिए शब्द रसायन है देव की रचना, अष्टधाम, प्रेम दीपिका, रस विलास, भाव विलास, सुजान विनोद, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब देव की हैं। तो इसी के साथ हमारा उत्तर मध्यकाल भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। और क्या शुरू होता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल को देखिए कई चरणों में विभाजित किया गया है। वैसे तो आधुनिक काल को हम लोगों ने पढ़ा था 1850 से अब तक, लेकिन इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछ लेगा कवि का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि किस युग से संबंधित है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो सबसे पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक। फिर है द्विवेदी युग 1900 ले करके 1920 तक। छायावाद युग 1918 से 1936 तक। फिर है प्रगतिवाद युग 1936 से शुरू हुआ। प्रयोगवाद युग 1943 से, और लास्ट है हमारा नई कविताएं, ठीक है। तो ये सब है हमारे आधुनिक काल में। शुरू करते हैं हम लोग भारतेंदु युग से, ठीक है। तो देखिए भारतेंदु युग कब से कब तक था? 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग था। किसके नाम पर पड़ा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, ठीक है। भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी भारतेंदु जी की? तो देख लेते हैं। प्रेम मालिका, ज्यादातर इनकी रचनाएं प्रेम से ही शुरू हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रुवर्णन। प्रेम सरोवर, ये देखिए रिपीट हो गया, प्रेम सरोवर और प्रेम मालिका। अगला इनका भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, वर्षा विनोद और विनय प्रेम पचासा, ये सब रचनाएं किसकी? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। ये सब रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और भी इनकी रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में भी आ चुका है। विजय पताका, उर्दू का श्यापा, बंदर सभा, दशरथ विलाप और वेणुगीत, ये सब किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इन्हें हिंदी नवजागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को।
नेक्स्ट बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी या प्रेमघन। इन्हें क्या कहते हैं, शॉर्ट में प्रेमघन कहते हैं, और इनका नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला, लालित्य लहरी। ये सब है किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रेमघन। फिर है हमारा प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास। ये सब रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जगमोहन सिंह का देवयानी और श्याम सरोजनी। ये सब किसकी रचनाएं हैं, जगमोहन सिंह की। और उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास, सुकवि सतसई और पावस पचासा। ये सब रचनाएं हैं किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। राधा कृष्ण दास, कंशवध, नवभक्तमाल और भारत बारहमासा। ये सब रचनाएं हैं राधा कृष्ण दास की, ठीक है, जो कि आधुनिक युग के कवि हैं। तो इसी के साथ तो हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा, हम लोग कवि पढ़ रहे हैं, उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ उनकी पंक्तियां होती हैं, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेता है चरण कमल बंदो हरिराई, इसके लेखक कौन है, तो सूरदास हैं। ऐसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये की पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। तो इनसे भी देखिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं इनको हम लोग एकदम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसके पार्ट्स को डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं इससे भी बड़ा वीडियो बनाया जाए तो कोई इशू नहीं है, आप बोल सकते हैं। तो जो फाइनल वीडियो होगा हमारा पार्ट 3, उसमें हम लोग सबको एक साथ ही कवर कर लेंगे, और एक पार्ट अलग से बना देंगे जिसमें पंक्तियां और जो फेमस लाइंस हैं उनका और उनके राइटर जो हैं, क्योंकि रचनाएं तो हम लोग पढ़ ली हैं, अब हमें लाइंस भी पढ़ना है, तो उनको हम लोग एक वीडियो में पूरा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हिंदी से हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बाकी आप लोग हिंदी का डेली प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि सबको लगता है कि हिंदी हमको आती है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब हिंदी नहीं आती है। और इस बार क्या करना है, हिंदी में पूरे मार्क्स हमें गेन करने हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।